तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी। तो आज काफ़ी दिनों बाद ही मेरा ब्लॉग आया है और अभी मैं आ गया हूँ रात की मरही माता में। और यहाँ पर देखो, ये नया गेट बन गया है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो यहाँ पर ये नया गेट बन गया है। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा आपको क्योंकि नंगे पैर हूँ। तो यहाँ बहुत गर्म है और मैं काफ़ी दिन में आया हूँ, तो अभी चल रहा, अभी अंदर चलते हैं फिर दिखा रहा आपको। ये देखो, ये है कुछ ऐसा दिन का नज़ारा। अभी आप टाइम देखो, मैं कितने बजे आया हूँ। देखो अब टाइम देखो, 11:31 हो गया है। ठीक है, यानी कि 11:30 बज गया है। और मुझे क्या, लोगों से मिलना, उनके साथ में रहना थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं दोपहर में ही आया हूँ। तो ये देखो अभी अंदर का नज़ारा। ये देखो, ये जो घोड़ा है ये ब्लैक कलर का है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घोड़ा किसका है। देखो, जो हमारे में है वो घोड़ा जो है हमारे 2-3 देवताओं का रहता है। जैसे कि एक तो कारक देव हो गए, कारस देव जिनको बोलते हैं, और एक हो गए हरदौल, मामा हरदौल बोलते हैं जिनको, लाला हरदौल भी बोलते हैं बुंदेलखंड में। उनका तो ब्लैक कलर का है, तो एक कारस देव का है। यहाँ पे देखो, ये जय कारक देव बाबा के स्थान का निर्माण, ठीक है, जिसने भी करवाया है, ये इनका है, ब्लैक कलर का है। तो और अगर वाइट कलर का होगा तो वो होगा इनका, हरदौल मामा का। और ये देखो, ये हनुमान जी की है। और हनुमान जी का जो है इसी साइड रहता है। अभी पूरा पश्चिम साइड, उत्तर साइड उनका रहता है। ठीक है, हमेशा। और एक ये मंदिर है, ये देखो, ये कौन सी देवी है मुझे नहीं पता। और इस मंदिर का जो है एक गेट यहाँ पर है और एक गेट वो है वहाँ पर, और एक ये है। 3-4 गेट हैं। कुआं बना हुआ है, देखो। ये देखो, यहाँ पर एक पैर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि किसके हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, लास्ट तक बने रहना आप लोग। यहाँ की जो मेन मूर्ति है वो दिखाऊंगा, अभी जो मेन देवी है। ये देखो, ये संतोषी माता है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर अभी कोई नहीं है दोपहर के टाइम में, तो यहाँ पर भाई सुकून मिल रहा, अच्छा लग रहा। अभी चलो मैं आप लोगों को और दिखाऊं। और ये देखो, जो मैंने, ये यज्ञशाला है। देखो, यहाँ पर जब किसी का यज्ञ वगैरह होता है ना, तो यहीं पर होता है और सारे लोग यहीं पर बैठते, साफ़ सफाई हो जाती है। अब यहाँ पर गंदगी डली। और ये देखो, ये है हरदौल मामा का, हरदौल मामा, हरदौल लाला, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते, बुंदेलखंड में बोलते हैं। तो ये देखो, इनकी जो कहानी है वो ओरछा से दतिया तक की स्टार्ट है, ओरछा से लेकर के दतिया तक की है। वो जब मैं आपको ओरछा जाऊंगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। और इसके, इनके बोलते हैं, सॉरी, इनके बोलते हैं, पूजे जाते हैं। एक राजा थे, कहानी बाद में बताऊंगा। तो इनको बुंदेलखंड में इनके पैर नहीं छुए जाते, जो भी लड़के लड़कियां हैं पैर नहीं छुए जाते, क्योंकि इनको मामा हैं। बुंदेलखंड में मामा लगते हैं हम लोगों के, तो मामा के बुंदेलखंड में पैर नहीं छुए जाते। मामा उल्टे हम लोगों के पैर छूता है, मामा के और भाभी के हम लोग पैर नहीं छूते हैं बुंदेलखंड में। हमारे यहाँ ऐसा होता है महोबा में। अब बाकी सबका अलग अलग है, बुंदेलखंड बहुत बड़ा है, सबका अलग अलग है। आपके यहाँ पर कैसा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हरदौल मामा हैं, तो इनके पैर नहीं छूते हैं, ठीक है। सामने से प्रणाम कर लो। इनकी कहानी बहुत अच्छी है। मैं जब ओरछा जाऊंगा आप लोगों को तब बताऊंगा, कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखो, यहाँ का जो व्यू है, यहाँ की जो बनावट है, जो नक्काशी है, वो काफ़ी हद तक बढ़िया बनी है। देखो कितनी मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है। कौन कहता है नक्काशी सिर्फ मुग़लों के टाइम पे आई है? मुग़लों ने कहाँ से सीखा? उनके पास खाने के लिए था नहीं, वो नक्काशी कहाँ से सीख लेंगे? बेकार ही रहे हैं वो यहाँ पे आके। जिन राजाओं के पास बसे हैं, जिन राजाओं को उनने खाया है, उन्हीं का गला काटा है। और कई लोग कहते हैं कि मुग़लों के टाइम पे नक्काशी थी। अगर मुग़ल भिखारी थे, उनको खाने के लिए था नहीं। चलो ये देखो, ये गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। और ये देखो, लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी नारायण जी दोनों हैं। देखो, भगवान नारायण और लक्ष्मी माता। यहाँ पर ये देखो,
माँ संकट देवी है, देखो। और ये देखो राधा कृष्ण जी हैं। दोस्तों यहाँ पर लोग कम आते हैं ना, तो ये जो शीशा वगैरह की है सफाई यहाँ पर की नहीं है, तो इतने साफ अच्छे से दिख रहा है। देखो शिव मंदिर जो दरबार है उनका पूरा ये वो है यहाँ पर। और ये देखो ये दुर्गा माँ है। और गाइस यहाँ पर लिखा है कि खिड़की खोलना मना है, तो अगर कोई चीज़ मना कर दी जाती है तो हर जगह उंगली करना अच्छा नहीं होता। ये देखो जैसे यहाँ लिखा है खिड़की खोलना मना है, तो अगर किसी ने मना किया है तो मान जाओ, ठीक है। हर जगह उंगली मत किया करो। लाइट आ गई है अभी, ये देखो ये जो है काली माँ है। ये देखो यहाँ से देखो, तो अगर कोई मना कर दे किसी चीज़ के लिए तो उंगली मत किया करो, मान जाया करो, ठीक है। अगर बोला है नहीं खोलना खिड़की तो नहीं खोलना। अब चलो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ की जो मेन मूर्ति है, जो मरही माता है, जो कि जिनके नाम पर ही मंदिर का नाम रखा हुआ है। मैं अभी वो दिखा रहा आप लोगों को। यहाँ पर देखो ये घंटा देख रहे हो आप, कितने बड़े बड़े हैं। इससे फील होता है कि हाँ भाई सत्य है, और यहाँ पर जो है मुरादें पूरी की जाती हैं। अब पूरी न की जाती होती तो लोग यहाँ पर नहीं आते और एक घंटा भी नहीं लगे होते। देखो जिसकी छोटी मुराद तो छोटा घंटा चढ़ाया, जिसकी पूरी हो गई तो, और बड़ी है तो बड़ा लगा है। देखो बजाते इसको भी बजाते हैं, देख रहे। तो गाइस ये हैं जो ये है मेन मूर्ति मरही माता जी, जिनको बोला जाता है, जिनके नाम पर मंदिर का नाम रखा हुआ है, वो है। देखो अगल बगल दोनों शेर हैं, एक बीच में शेर है, और ये इनकी मूर्ति है। और वहीं ऊपर देखो बढ़िया क्या मस्त डिज़ाइन नक्काशी दी गई है, क्या मस्त डिज़ाइन बनाई गई है। और यहाँ पर जो बाबा जी लोग रहते हैं वो बहुत मुर्गा पाले हैं। ये देखो एक ये है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर रहते हैं वो लोग। ये जो बना हुआ है यहाँ से वहाँ, देखो वहाँ पर वो भजन कीर्तन वगैरह लोग करते रहते हैं। ये देख रहे हैं यहीं पर, तो ये सब बना हुआ है। ये जो मेन मंदिर है वो यही है, जो ये मेन मूर्ति है। तो ठीक है गाइस, मुर्गा बहुत खतरनाक बोल रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने देख लिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, आप यूट्यूब के एल्गोरिदम पर कुछ भी डालते रहो, बस कंडीशन ये होती है कि आप डालते रहो डेली। आप कुछ भी डालेंगे डेली डेली, जब आप डालते हो ना, तो यूट्यूब भी देखता है कि कोई भी इंसान इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि डेली डेली डाल रहा है और डेली अपलोड कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको दिखाने के लिए अपलोड कर रहा है। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी पुश करता है, और जो आपका वीडियो है वो और लोगों को दिखाता है। तो अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली करो। अगर आप डेली वीडियो नहीं डालो तो 2 दिन में ज़रूर डालो। आपके एरिया में जो कुछ भी है, लोकल में जो कुछ भी है, आप उस पर वीडियो डाल सकते हैं, बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। 160 करोड़ 150 करोड़ की जनसंख्या में अगर आपने 1% ही अगर अपनी तरफ खींच लिया तो आपके में उतनी ही लाइफ बन जाएगी। आप यार 100% लोगों में से 1% लोगों को अपनी तरफ नहीं कर सकते। 1% लोगों को तो आपका कंटेंट पसंद आएगा, बहुत लोग फ्री हैं, देखेंगे लोग। तो अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो मैं तो यही कह रहा कि आप करो भाई, ठीक है, लेकिन डेली करो, ठीक। देखो अभी चल रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि भाई जो है सोना 1 साल तक मत खरीदो, और जो पेट्रोल डीजल की है वो खपत कम करो। तो मैंने देखो ले ली है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने मना किया है, मैंने इस वजह से नहीं ली है। मेरा भी इसमें स्वार्थ है कि उन्होंने मना किया है तो चलो मैं भी ले लूँ, और इससे मेरा जो पेट्रोल का पैसा वो भी बचता है। तो प्रधानमंत्री देखो किसी की पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। तो अगर वो मना कर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। तो 1 साल तक मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको सपोर्ट कर दो भाई। अगर आप नहीं चलाओगे, पेट्रोल डीजल यूज़ नहीं करोगे, कम से कम करोगे, तो उसमें आपका ही खर्चा है, ठीक है। और आपको नहीं मानना तो मैं तो कह रहा घर मकान ज़मीन जायदाद सब बेच के पेट्रोल का कुआं ख़रीद लो और उसमें आग लगा दो। मेरी तरफ से मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है।
बाकी मैं चल रहा ऐसे ही, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को राम राम।